हर बार की तरह हम लाए आपके लिए एक और शौर्य गाथा। राजपुताना की धरती वीरता और साहस की भूमि है, जहां हर गांव में राजपूतों का खून बहा है, जहां हर गली में युद्ध के निशान हैं और जहां हर चौक चौराहे पर वीर गाथाओं की गूंज सुनाई देती है। यह भूमि उन बहादुर योद्धाओं की भूमि है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया और देशवासियों को शत्रुओं से बचाया। इन्हीं वीरों में एक नाम था, डूंगर सिंह भाटी। सिर कटे धड़ लड़े रखा राजपूती शान, दो मेला नित्य भरे, पूजे दो ठोर, सर कटियो झिन ठोर पर, धड़ जुझ्यो झिन ठोर। इस शेर का मतलब है कि एक राजपूत की समाधि पर दो जगह मेले लगते हैं। पहला जहां उसका सिर कटा था, दूसरा जहां उसका धड़ लड़ते हुए गिरा था। डूंगर सिंह भाटी की वीरता ऐसी ही थी कि उनके नाम से जुड़े यह शब्द आज भी राजपूत समाज की वीरता और साहस की पहचान बने हुए हैं। डूंगर सिंह भाटी जैसलमेर के भाटी वंश के एक वीर योद्धा थे। उस वक्त जैसलमेर और बहावलपुर दो पड़ोसी राज्य थे, लेकिन बहावलपुर अब पाकिस्तान में है। बहावलपुर के नवाब की सेना जैसलमेर राज्य के सीमावर्ती इलाकों में डकैती और लूटपाट करती थी, लेकिन कभी भी वह भाटी वंश के शासकों से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। एक दिन जेठ की गर्मी में डूंगर सिंह और उनके भतीजे चाहड़ सिंह तालाब में स्नान कर रहे थे। अचानक दूर से कन्याओं के चिल्लाने की आवाजें आईं। उन्होंने देखा कि बहावलपुर की नवाब की सेना जैसलमेर राज्य के ब्राह्मणों के गांव काठाड़ी में घुसी थी। वहां लूटपाट हो रही थी और गायें महिलाओं को अपहरण कर लिया गया था। ये देख डूंगर सिंह ने तत्काल अपने भतीजे चाहड़ सिंह को आदेश दिया कि वह जैसलमेर जाएं और महारावल से सेना लेकर आएं, जबकि वह खुद इन लोगों को रोकने के लिए उनका सामना करेंगे। चाहड़ सिंह ने समझा कि काका जी उनकी हाल ही में हुई शादी के बाद उन्हें भेज रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी शौर्य और धर्म की भावना के तहत अपनी जिद पूरी की और कहा कि वह अपने काका के साथ इस युद्ध में शामिल होंगे। दोनों वीर घोड़े पर सवार होकर मुस्लिम सेना की ओर दौड़ पड़े। डूंगर सिंह के गले में एक चमत्कारिक हार था, जिसे एक सिद्ध पुरुष ने उन्हें दिया था। यह हार उनके लिए विशेष सुरक्षा का कारण बन चुका था। युद्ध में डूंगर सिंह और चाहड़ सिंह ने दुश्मन की सेना पर प्रहार किया। देखते ही देखते बहावलपुर की सेना के सैकड़ों सैनिक मारे गए, लेकिन इस संघर्ष में डूंगर सिंह के भतीजे चाहड़ सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। यह देख डूंगर सिंह जी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने दुगनी ताकत से युद्ध लड़ा। तभी एक मुस्लिम सैनिक ने पीछे से वार किया और उनका सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन डूंगर सिंह का धड़ उनके शौर्य को प्रकट करता हुआ लड़ता रहा। एक किंवदंती के अनुसार जब उनका सिर गिरा तो वे अपने वफादार घोड़े से बोले, बाजू मेरा और आंखें तेरी। उनके इस अद्वितीय साहस को देखकर मुस्लिम सेना भयभीत हो गई और भाग खड़ी हुई। डूंगर सिंह का धड़ सिर कटने के बावजूद उनके घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि से बाहर बढ़ता चला गया और वह पाकिस्तान के बहावलपुर तक पहुंच गया। वहां लोग भयभीत होकर बहावलपुर के नवाब के पास पहुंचे और कहा कि एक बिना सिर वाला आदमी अपनी सेना को नष्ट कर गांवों को तबाह करता हुआ आ रहा है। नवाब और उसकी सेना इस अजीब घटना से सत्ते में आ गए। इसी समय वह सिद्ध पुरुष जो डूंगर सिंह को चमत्कारी हार दे चुके थे उसी इलाके में थे। उन्होंने 7 कन्याओं को नीला रंग लगाकर पोल दरवाजे के ऊपर खड़ा कर दिया। जैसे ही डूंगर सिंह का धड़ वहां से गुजरा, उन कन्याओं ने नील रंग डाला और डूंगर सिंह का धड़ शांत हो गया। डूंगर सिंह की वीरता और साहस का यह अद्वितीय उदाहरण है। बहावलपुर में जहां उनका धड़ गिरा था, उन्हें मुंडा पीर कहा जाता है और वहां उनके नाम पर एक मजार समाधि बनी हुई है। हर साल मुसलमान इस मजार पर चादर चढ़ाते हैं और श्रद्धा अर्पित करते हैं। दूसरी ओर जैसलमेर के मोकला गांव में जहां उनका सिर कटा था, वहां एक मंदिर स्थापित किया गया है और हर रोज पूजा अर्चना की जाती है। नमन वीरता के प्रतीक डूंगर सिंह भाटी को डूंगर सिंह भाटी का जीवन और उनका साहस राजपूती गौरव का प्रतीक है। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि वीरता का कोई अंत नहीं होता। राह चाहे जैसी भी हो, एक राजपूत का धड़ तब तक लड़ेगा जब तक उसकी धरती नहीं जीत जाती। शत शत नमन इस महान योद्धा को, जिन्होंने गौ ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।